सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। जैसा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आए दिन पुलिसिया तानाशाही और प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हिटलरशाही पुलिस की न चल रही हो। अभी करनाल के गांव गोंदर में जो प्रकरण काफ़ी पुराना है और दो समाजों के बीच जो टकराव था, हम किसी भी आरोपी के पक्ष में नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है, जो भी दोषी है उस पर पुलिस अपने कानून के दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ हमें पहले की तरह, जैसे हमने पहले भी काफ़ी बार लाइव आकर के भी कहा है कि सरकार हमें यहाँ पर जातीय जहर फैला करके आपस में मरवाना चाहती है। कहीं पे हिंदू मुस्लिम, तो हरियाणा के अंदर हिंदू मुस्लिम तो नहीं, लेकिन अब ये जातों में हमें भिड़वाने का काम कर रही है। गांव गोंदर में जो प्रकरण चल रहा है, सर्व समाज के भाइयों की एक कमेटी में ये फैसला भी हो गया था, आपस में सुलह हो गई। तो ये सरकार को हजम नहीं हुआ कि अगर इनका आपसी भाईचारा ही ठीक ठाक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो कल जब आपसी भाईचारे के तहत तीसरे जो आरोपी थे गोविंद, उनको पुलिस के हवाले किया गया, सरेंडर करवाया गया। और फिर पुलिस ने जो बहुत ही निंदनीय काम किया है, रात 10 बजे उसका इनकाउंटर करने का जो प्रयास प्लानिंग थी वो फेल हुई, क्योंकि जो कमेटी के लोग थे उनको आभास इस बात का हो गया था, सोशल मीडिया पे बात चल पड़ी थी कि गोविंद का ये इनकाउंटर कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, चाहे वो भाई पूर्ण कुमार का प्रकरण था या मनीषा कांड था या और जितने भी आरोप जो प्रदेश में साजिशन जो प्रकरण चले हैं, उनमें खास करके स्क्रिप्ट थी वो सुपर सीएम जो हमारे बैठे हैं दिल्ली में, ये चंडीगढ़ का मामला नहीं है। और करनाल के इस मैटर में भी मुझे क्लियर ये लग रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार पूरी तरह फेल हुई है। दिल्ली के इशारे पे ये प्रकरण चल रहा है। जब एक सर्व समाज के भाइयों में एक भाईचारा पैदा हो गया था, मामले को निपटा लिया गया था और दो आरोपी पहले अरेस्ट हो गए थे, तीसरा सरेंडर कर गया था। फिर उसके बाद इनकाउंटर करने की कहाँ से बात आई। जहाँ तक करनाल का एसपी है श्री बिजरानिया जी, वो पहले भी वाई पूर्ण के मामले में भी उसके सुसाइड नोट में क्लियर जो जग जाहिर है, उसका बाकायदा नाम है, उसको गिफ्ट दिया गया करनाल में, और किसके चाहते हैं वो भी पता है। तो बीएसपी की ये मांग है कि सरकार को थोड़ी सी भी अगर शर्म आया है तो पुलिस को कंट्रोल में करे। पुलिस की तानाशाही, ये किसके इशारे पे ये चीज़ें हुई हैं, इसकी जांच, और जिन लोगों ने गोविंद के ऊपर फायरिंग की है उनको इनकाउंटर करना चाहे, उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सर्व समाज के नौजवानों से मेरी अपील है कि साथियों, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें, क्योंकि जहां सरकार की मंशा ही आपको जातियों में मरवाने की हो, ऐसे समय में सर्व समाज के भाइयों को जात नहीं जमात बना करके रहना होगा, क्योंकि सरकार तो हमें मरवाना चाहती है। आज फिर मैं दावे से कहता हूं कि आरएसएस बीजेपी की मंशा जो है वो इस तरह से इस कांड को लेकर के जातीय संघर्ष करवाना चाहती है ताकि ये लंबा चले। और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी स्वयं इसका संज्ञान उनको लेना चाहिए, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। अगर ऐसे ही एक दूसरे को समाज भिड़ भिड़ के मरने लगे तो फिर बचेगा कौन। सर्व समाज के भाइयों से फिर अपील, युवाओं से, कि सोशल मीडिया पे अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करके माहौल को तनावपूर्ण न बनाएं। आप सबका धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा सरकार और जो इसमें बैठे मंत्री हैं, जो बिल्कुल चुप बैठे हैं और समाज के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। महापुरुषों के नाम पर समाज में बंटवारा किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को संज्ञान लें,
और तुरंत इस पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी फिर इसको सड़कों पर आ करके एक बड़ा आंदोलन करने का भी काम करेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।